हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है सहसंयोजक बंध में दिशात्मक अभिलक्षण या सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कोई भी बॉन्ड है वह दो परमाणुओं के मध्य में ऐसा आकर्षण बल है जो कि उन दोनों ही परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। बंध के प्रकारों की बात हमने की थी, उसमें से एक प्रकार हमारा सहसंयोजक बंध है। उसी का अगला टॉपिक है कि इस सहसंयोजक बंध में डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होते हैं या दिशात्मक गुण क्या होते हैं, जिन्हें हम दिशात्मक अवलक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बंध सामान्यतः जो हम जानते हैं वह दोनों परमाणुओं के आपस में जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके अतिव्यापन से बनता है। तो देखिए, ये जो सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों की जो व्याख्या है उसको दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं कि दिशात्मक लक्षणों को किसी भी सहसंयोजक बंध में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, किन बिंदुओं के माध्यम से उनके दिशात्मक अवलक्षणों को व्यक्त किया जा सकता है। तो यह माना गया कि कोई भी जो सहसंयोजक बंध है वह परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। दैट मीन्स जो पहला पॉइंट था वो ये था कि परमाणु कक्षकों का जब अतिव्यापन होता है उनसे क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। इन परमाणु कक्षकों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में परमाणु कक्षक क्या करते हैं, अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापन आपने पढ़ा होगा। अतिव्यापन का मतलब होता है दो परमाणु कक्षकों का आपस में संयोग करना। अब वो किस तरीके से होता है, आपने 2 शब्द पढ़े होंगे, हम आगे वीडियोज में भी देखेंगे कि अतिव्यापन का मतलब क्या है, अतिव्यापन कितने प्रकार का है। दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करें, उस गुण को हम बोलते हैं अतिव्यापन। वो अक्ष पर भी संयोग कर सकते हैं, वो संपार्श्विक रूप से भी संयोग कर सकते हैं। यदि अक्ष पर संयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन, और यदि संपार्श्विक रूप से वो संयोग करते हैं तो हम उसे बोलते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। तो पहली बात, इनके दिशात्मक गुणों को व्यक्त करने के लिए जो पहली बात निकल के आती है वो ये है कि सबसे पहली परिकल्पना तो यह है कि परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है उस अतिव्यापन से ही बंध का निर्माण होता है। और ऑब्वियसली इन परमाणु कक्षकों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा हमेशा कैसी होती है, विपरीत होती है, और वो आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं। दूसरा जो है कि ये जो अतिव्यापन है, दैट मीन्स परमाणु कक्षक जितना अधिक अतिव्यापन करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जितना अधिक संयोग करेंगे, जो बंध है उसका निर्माण उसी दिशा में होता है। यदि वो अक्ष पर संयोग कर रहे हैं तो वहां पर अक्षीय अतिव्यापन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा बंध बनता है, और उस बंध को हम सिग्मा बंध के नाम से जानते हैं। यदि वो संपार्श्विक रूप से अतिव्यापित हो रहे हैं तो वहां पर हमारा बनने वाला जो बंध होता है वह है पाई बंध होता है। तो दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं जितने ज्यादा आपस में संयोग करते हैं, जितने ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितने ज्यादा एक दूसरे से अधिक अतिव्यापित होते हैं, बंध का निर्माण उसी दिशा में होता है। यदि वो अक्ष पर अतिव्यापित हो रहे हैं तो अच्छे अतिव्यापन के फलस्वरूप हमारा सिग्मा बंध बनता है, और यदि संपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, अच्छे अतिव्यापन नहीं हो रहा, पार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, तो वहां पर हमारा बनने वाला जो बंध होता है वह पाई बंध होता है। तीसरा जो पॉइंट है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो जिधर जितना ज्यादा अतिव्यापन होता है बंध का निर्माण उसी दिशा में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि अधिकतम अतिव्यापन की जो दिशा है उधर की तरफ क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। जिधर सबसे ज्यादा, जैसे मैंने अभी कहा, यदि अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, अक्ष पर परमाणु कक्षक आपस में ज्यादा संयोग कर रहे हैं तो अच्छे अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनेगा, और यदि पार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है तो वहां पर हमारा पाई बंध बनता है। तो जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध के निर्माण की दिशा भी वही होती है। चौथा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, उन परमाणु कक्षक जितना ज्यादा आपस में संयोग करेंगे, अधिक से अधिक अतिव्यापन होगा, उससे बनने वाला जो सहसंयोजक बंध है उसकी प्रबलता भी क्या होगी,
उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जितने ज्यादा परमाणु कक्षक आपस में संयोग करेंगे बंध उतना ही अधिक प्रबल होगा। जितने परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन या संयोग करने का जो गुण है वो कम होगा, बंध की प्रबलता वहां उतनी ही कम होगी। इन चारों पॉइंटों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं और हमने ये देखा है कि यदि हम बात करें परमाणु कक्षकों के आपस में संयोग करने की, इसका मतलब परमाणु कक्षकों के आपस में अतिव्यापन करने की, तो वो किसके समानुपाती होगा? दिशात्मक गुणों के। यदि परमाणु कक्षक आपस में अधिक संयोग कर रहे हैं तो उस बनने वाले बंध में दिशात्मक गुण भी अधिक होंगे। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे, अभी मैंने बताया, उतना ही ज्यादा बंध बनेगा। मतलब उतने ही ज्यादा जो बनने वाला बंध है उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक मजबूत वो बंध होगा। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्यादा परमाणु कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन होता है, उस बनने वाले सहसंयोजक बंध में उतने ही ज्यादा दिशात्मक गुण होते हैं। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होते हैं या जितना अधिक अतिव्यापन होता है, उस बंध की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होती है। और ये परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो उन कक्षकों के आकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो उनके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या देख रहे हैं आप? परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन व्युत्क्रमानुपाती 1 आकार। इसका मतलब यह हुआ कि यदि परमाणु कक्षकों का आकार बड़ा है तो उनके मध्य में होने वाला अतिव्यापन है वो कम होगा। यदि अतिव्यापन कम होगा तो दिशात्मक गुण कम होंगे, दिशात्मक गुण कम होंगे तो बंध की जो प्रबलता है, जो सहसंयोजक बंध बन रहा है उसकी प्रबलता भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन यदि परमाणु कक्षकों का आकार छोटा है तो परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो पास पास आ जाएंगे। छोटा आकार है वो ज्यादा पास पास आएंगे, जितने ज्यादा पास आएंगे अतिव्यापन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उसमें दिशात्मक गुण भी उतने ज्यादा होंगे और बनने वाला सहसंयोजक बंध भी उतना ही अधिक प्रबल होगा। तो यह बात हुई सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों की, और इन गुणों को जो है वो हम अतिव्यापन, दिशात्मक गुण और बंध की प्रबलता के आधार पर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए हम एक परिकल्पना पढ़ते हैं, वो होती है हमारी संकरण की। तो संकरण की क्रिया के फलस्वरूप हमारे पास जो कक्षक हमको लास्ट में मिलते हैं, अंतिम रूप से प्राप्त होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं संकरित कक्षक। अगर हम बात करें, एक हमारे पास है संकरण की क्रिया के फलस्वरूप बने हुए संकरित कक्षक, वो भी हमारे परमाणु कक्षक ही है, और एक है हमारे पास असंकरित कक्षक। असंकरित कक्षक से मतलब यह है ऐसे परमाणु कक्षक जिन्होंने संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। यदि उन दोनों के दिशात्मक गुणों की तुलना की जाए, एक है हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल संकरित कक्षक और एक है हमारे पास असंकरित कक्षक, यदि उन दोनों में हम दिशात्मक गुणों का कंपेयर करें, तुलना करें, तो देखिए संकरित कक्षक जो होते हैं उनमें दिशात्मक गुण असंकरित कक्षकों में दिशात्मक गुणों की तुलना में हमेशा और हमेशा और हमेशा अधिक होते हैं। क्यों अधिक होते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी बात हम संकरण जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ से है कि जितने ज्यादा दिशात्मक गुण संकरित कक्षकों में होते हैं, असंकरित कक्षकों में उतने दिशात्मक गुण कभी नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं संकरित कक्षकों के आकार की, तो संकरित कक्षकों का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? प्रतिशत एस लक्षणों पर निर्भर करता है। और निर्भर क्या करता है? उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि हमारे पास संकरित कक्षकों के आकार की हम बात करने वाले हैं, तो इस संकरित कक्षकों का आकार है वो प्रतिशत एस लक्षणों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी संकरित कक्षक में एस लक्षण कम है, प्रतिशत एस लक्षण कम है, तो आकार ज्यादा होगा। यदि प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा है तो आकार कम होगा। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि संकरण के मुख्यतः प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो तुलना की है पहले एग्जाम्पल में, वो तुलना की है sp संकरित कक्षक, एक है हमारे पास sp2 संकरित कक्षक और एक है हमारे पास sp3 संकरित कक्षक। ये है हमारे पास एक sp, एक sp2 और एक sp3 संकरित कक्षक। जितने भी हैं यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर प्रतिशत एस लक्षण यहाँ कितने होंगे, तो देखिए S और P में 100% है, दोनों में S कितना है 50 और P कितना है 50। तो यहाँ पर 50% S का लक्षण है, यहाँ पर 2 P है और 1 S है, तो 3 है, 3 को 100 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर S कितना होगा 33%। यहाँ पर बात करें sp3, 3 P कक्षक है और 1 S कक्षक है, 4 है, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%।
तो यहां पर 50% एस लक्षण है, यहां पर 33% एस लक्षण है और यहां पर 25% एस लक्षण है। जितने कम एस लक्षण होते हैं, जितने कम एस लक्षण होते हैं उनका आकार, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, इसका मतलब कम प्रतिशत एस लक्षण उन संकरित कक्षकों का आकार बड़ा होगा। जितना ज्यादा आकार बड़ा होगा अतिव्यापन उतना ही कम होगा, दिशात्मक गुण उतने ही कम होंगे, बंध की प्रबलता भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यदि इस बात को हम ध्यान में रखें तो जब हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चल रहे हैं, दैट मींस sp से sp2 और sp3 की ओर जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत एस लक्षण 50 है या 33 है और या 25 है, तो इधर से इधर जाने पर प्रतिशत एस लक्षणों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मैंने लिखा है प्रतिशत एस लक्षण डिक्रीजेस, मतलब घटते हैं। जब एस लक्षण घटते हैं तो आकार क्या होता है संकरित कक्षकों का, बढ़ जाता है। ये कम हुए तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर जब प्रतिशत एस लक्षण घट रहे हैं तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा, मैंने कहा ये बढ़ा, यदि ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि उन कक्षकों के मध्य में जो अतिव्यापन है वो अतिव्यापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो जो बंध की प्रबलता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस आधार पर मैंने लिखा है जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो प्रतिशत लक्षण कम हो रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ 50, 33 और 25, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा तो अतिव्यापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब परमाणु कक्षक या संकरित कक्षकों के मध्य कम अतिव्यापन होगा तो बनने वाला जो बंध है उसकी प्रबलता भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये बात हुई संकरित सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों की। और सहसंयोजक बंध में हम दिशात्मक गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्यतः अतिव्यापन की बात करते हैं। और सबसे पहली परिकल्पना यहाँ पर यह निकल के आती है कि जो भी परमाणु कक्षक है वो आपस में अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन जिस दिशा में होता है बंध का निर्माण भी उसी दिशा में होता है। यदि अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है तो वहां पर हमारा सिग्मा बंध बनता है, और यदि पार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है तो वहां पर हमारा पाई बंध का निर्माण होता है। जितना ज्यादा अतिव्यापन होता है, जितने ज्यादा परमाणु कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं उतना ही अधिक अतिव्यापन होता है, उधर ही बंध बनता है और बनने वाला बंध भी उतना ही अधिक प्रबल होता है। अब हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक है sp, एक है sp2, एक है sp3, एक है p और एक है s। ये आपके संकरित कक्षक हैं और ये आपके असंकरित कक्षक हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें इनकी बंध की प्रबलता का क्रम यदि हम देखें कि यहाँ पर बंध की प्रबलता क्या होगी, तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि संकरित कक्षकों में हमेशा दिशात्मक गुण ज्यादा होते हैं। ये संकरित कक्षक हैं, आप जानते हो sp, sp2 और sp3 संकरण के प्रकार होते हैं। ये हमारे सामान्यतः परमाणु कक्षक हैं। s कक्षक जो गोलाकार आकृति का होता है, p कक्षक हमारा डंबलाकार आकृति का होता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं बंध की प्रबलता की इनके बीच में, तो देखिए इसको तो हम सॉल्व करेंगे कि ये तो है हमारा संकरित और ये है असंकरित। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, और दिशात्मक गुण संकरित कक्षकों में ज्यादा होते हैं किससे, असंकरित कक्षकों से। तो निश्चित रूप से sp, sp2 और sp3 में दिशात्मक गुण p और s से ज्यादा होंगे, पहली बात। अब हम बात करें इनमें तुलना करें बंध की प्रबलता की, तो मैंने अभी कहा था बंध की प्रबलता क्या होता है, घटती हुई चली जाती है। दैट मींस इनमें यदि हम तुलना कर रहे हैं तो बंध की प्रबलता का ये क्रम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत एस लक्षण सबसे ज्यादा है तो आकार सबसे कम होगा। जब आकार कम होगा तो परमाणु ये संकरित कक्षक ज्यादा नजदीक आएंगे तो बनने वाला बंध भी उतना ही अधिक प्रबल होगा, उनमें दिशात्मक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। यदि हम बात करें इन असंकरित कक्षकों की p और s, आप जानते हो s गोलाकार आकृति का होता है, p डंबलाकार आकृति का होता है, और डंबल की वजह से उसमें दिशात्मक गुण, क्योंकि आपने देखा होगा p कक्षक px, py और pz किसी एक अक्ष पर उपस्थित होते हैं, तो उस वजह से वहां पर एक दिशा में उपस्थित है वो, इसलिए वहां पर दिशात्मक गुण ज्यादा है। इसलिए p और s में यदि हम बात करें तो ऑब्वियसली p में जो बनने वाला बंध होगा वो s के कंपैरिजन में क्या होगा, s की तुलना में क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। तो
अगर हम बात करें इनमें बंध की प्रबलता का क्रम क्या है, किस किस में sp, sp2, sp3, p एंड s, तो बंध की प्रबलता का क्रम ये तो संकरित कक्षकों के हिसाब से है, ये असंकरित कक्षकों के हिसाब से। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण असंकरित कक्षकों से ज्यादा है, इसलिए बंध की प्रबलता भी संकरित कक्षकों में ज्यादा आएगी, किससे, असंकरित कक्षकों से। तो क्रम आ जाएगा ये। दैट मीन्स इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो बंध की प्रबलता लगातार क्या हो रही है, घटती हुई जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे अतिव्यापन क्या होता है, अच्छे अतिव्यापन कैसे होता है, संपार्श्विक अतिव्यापन कैसे होता है, कैसे सिग्मा बंध बनता है और कैसे पाई बंध का निर्माण होता है। थैंक यू।